हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनातन गुरुस। मेरा नाम लावण्या है एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टैरो कार्ड्स है क्या। टैरो कार्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? क्योंकि जब भी मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि टैरो आपके हिसाब से क्या है, तो मुझे सुनने में आया इससे तो काला जादू करते हैं, इससे तो लोगों की बुराई होती है, या इससे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। टैरोट्स एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती है। बेसिकली आपकी जो भी एनर्जीज होती है, टैरोट्स उसके हिसाब से ही आपके पास आके उसको आपको आंसर देती है। टैरोट्स आर बेसिकली समथिंग विच कनेक्ट्स यू टू द डिवाइन पावर। अगर आपको लगता है कि टैरोट सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करती है, आपके मन में जो होता है, आपके मन में जो सवाल होते हैं, आप जो भी पूछते हैं और जिस हिसाब से कार्ड आता है, इसका मतलब ये हुआ कि टैरोट्स अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपका फ्यूचर बताती है। और फ्यूचर जो है वो चेंज होता रहता है। तो अगर नेगेटिव कार्ड आया, यानी कि आपको इस पे काम करके आपको फ्यूचर चेंज करना है, और अगर पॉजिटिव आया तो आपकी कितनी मेहनत जाएगी, आपके टैरोट्स आपको वो बताते हैं। अब जो टैरोट्स होते हैं उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर आर्काना एंड बाकी के माइनर आर्कानास। जो मेजर आर्कानास होते हैं वो आपको आपके हाई लाइफ कंडीशन के बारे में बताते हैं, एक सुप्रीम पावर के साथ आपको कनेक्ट करते हैं एंड एक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम पे आपकी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं। माइनर आर्कानास का भी सेम चीज़ है, बट मोर पावरफुल इज द मेजर आर्काना। So, when you predict something, when you ask a question, you have to be very, very specific. क्योंकि जब हम specific होते हैं and तब हम अपना सवाल पूछते हैं, तो टैरोट्स आपको एक सही जवाब देते हैं। टैरोट्स 90 to 99% हमेशा सही होते हैं, but 1% जब आपकी एनर्जी में confusion होती है, या सामने वाले जिन्हें पता है कि उन्हें सही आंसर इसका नहीं मिलने वाला है, तो टैरोट्स की एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है एंड इस वजह से आंसर्स गलत आते हैं। और टैरोट्स काला जादू के लिए यूज नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें मिथ हैं। तो आज तक आपके दिमाग में जिन लोगों ने भी ये बात डाली है कि काला जादू ये वो टैरोट्स अच्छे नहीं है, या बॉलीवुड से आपको जो भी मिला है सुनने में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें मिथ है। टैरोट्स सच में बहुत अच्छे होते हैं एंड आपको आपकी जर्नी में गाइड करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। तो अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि टैरोट्स और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली देखी जाती है, आपका चार्ट देखा जाता है, तो आपकी पूरी लाइफ की डेप्थ देखी जाती है। टैरोट्स आपके बारे में वो बताते हैं जो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कि एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकते। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक प्रेडिक्शन दे सकती है, एक इंस्टेंस दे सकती है, लेकिन टैरोट्स आपको एक्यूरेटली आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। सो आई फील लाइक कि टैरोट्स somewhere help you to choose what is right and what is wrong. So if you have any questions, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका मैं अभी आंसर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? तो चलिए हम देखते हैं कि टैरोट्स इस बार हमें क्या बताते हैं। तो हमारे पास आया है 3 ऑफ हार्ट्स रिवर्स में। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो इस बार सीएम बनने से चूक सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं या उनके कर्म होते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड कर्मा का होता है। तो हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव जो है शायद से सीएम की पोस्ट ना ले पाए। हमारा अगला सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल में फिर युद्ध होने वाला है? तो हम चलिए देखते हैं कि इस बार क्या सीन है इजराइल और ईरान का। ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि इजराइल और ईरान में अभी युद्ध जारी रहेगा और ये अभी एक लूप में फंसा रहेगा। और हमारे पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसका मतलब ये होता है कि अगर सामने से आपके पास कोई आके आपको कुछ बोलता है तो आप उसको रिफ्लेक्ट करते ही करते हैं। इसका मतलब ये होता है एंड आप एक कर्म के चक्र में फंस जाते हैं।
तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब यही हुआ। एंड ये इजराइल और ईरान के बारे में यही बता रहा है कि इस बार जो उनके बीच में युद्ध चल रहा है वो एक लूप में फंसा हुआ है एंड ये कुछ टाइम तक चलता रहेगा। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, क्या पाकिस्तान से पीओके कभी भारत ले पाएगा? तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि मुझे लगता है, जो मेरे पास कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप जिस चीज़ को डिज़ायर करते हैं, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, आपको वो चीज़ मिल जाती है। ऑब्वियसली वॉर यहाँ पे दिख रहा है आगे के आने वाले फ्यूचर में, अभी लेकिन रिसेंट में कोई भी वॉर नहीं दिख रहा है अगले 1-2 सालों में, जो देख के लग रहा है कि हाँ, भारत पाकिस्तान से पीओके वापस ले सकता है। तो अगर ऐसे ही आपके भी कई सवाल हैं अपने को लेके, जैसे आपकी शादी होगी, क्या आपकी नौकरी लगेगी, या आपके कोई भी दोस्त है या रिश्तेदार है जिनको उनके बारे में जानना है, या आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है आपको वो जानना है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको अगर अपने बारे में कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमें उस सवाल को ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे साथ पर्सनली भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिए सनातन गुरुज के साथ, आपको ऐसे ही टैरोट्स की वीडियोस मिलते रहेंगे, आपके ऐसे छोटे मोटे सवालों का जवाब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू।